और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है भगोड़ा अमृतपाल से जुड़ी हुई। पुलिस की गिरफ्त में आए अमृतपाल के एक करीबी के पास मिले सबूतों को देखकर पुलिस के होश फाख्ता हो गए हैं। अमृतपाल के एक करीबी के पास से पुलिस ने एक फोन बरामद किया है। उस फोन में एक तस्वीर भी मिली है जिसमें अमृतपाल अपनी गोद में 2 किताबें लिए हुए दिख रहा है। पहली किताब है यूएस आर्मी से रिलेटेड। तो ये पहली किताब दरअसल यूएस आर्मी गलेरिया वॉरफेयर हैंडबुक है, जबकि दूसरी किताब है द कंप्लीट यूएस आर्मी सर्वाइवल गाइड टू फोरेजिंग स्किल्स टैक्टिक्स एंड टेक्निक्स। इन तस्वीरों के जरिए दावा ये किया जा रहा है कि अमृतपाल अपने कैडर के लिए यूएस टाइप गोरिल्ला ट्रेनिंग देना चाहता था। खबर तो ये भी मिल रही है कि अमृतपाल स्थानीय आतंकी समूह बनाना चाहता था और इसी मकसद से उसने आनंदपुर खालसा फोर्स यानी AKF बनाई थी। तो इस बीच पंजाब पुलिस को अमृतपाल सिंह के होशियारपुर में होने की जानकारी भी मिली है। वहां एक कार में अमृतपाल को देखे जाने का शक हुआ है और शक होने के बाद पुलिस वालों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान भी चलाया है। जानकारी के मुताबिक लुधियाना नंबर की एक गाड़ी में 4 संदिग्ध लोग बैठे भी दिखाई दिए थे। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो वहां से फरार हो गए। पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया, जिसके बाद वो एक गांव में घुस गए, जिसके बाद पुलिस ने पूरे गांव को घेर लिया और तलाशी अभियान चलाया। और तलाशी अभियान के जरिए खबर तो ये भी मिल रही है कि जल्द ही वो गिरफ्त में हो सकता है। तो होशियारपुर पंजाब में अमृतपाल को देखे जाने की खबर सामने आ रही थी। 18 मार्च से ही फरार है अमृतपाल और लगातार जो आसपास के बॉर्डरिंग एरियाज है वहां पर छापेमारी की जा रही है। नाकों को सील कर दिया गया है, वहां उसके पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। वारिस पंजाब डे का मुखिया और खालिस्तान का समर्थक अमृतपाल सिंह लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है, जबकि कई राज्यों की पुलिस उसकी तलाश में दिन रात एक किए हुए है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड में उसकी तलाशी अभी भी है। और आपको ये भी बताते चले कि हालांकि अब तक उसका कोई पुख्ता सुराग नहीं मिल पाया है और अब खबर ये है कि अमृतपाल नेपाल में छिपा बैठा है। मिल गया बहरूपिया अमृतपाल का ठिकाना। नेपाल में छिपा है भगोड़ा अमृतपाल। जल्द शिकंजे में होगा भारत का मोस्ट वांटेड। जिस अमृतपाल की तलाश में पंजाब पुलिस समेत कई राज्यों की पुलिस दिन रात एक किए हुए है, वो अमृतपाल अब नेपाल में छिपा बैठा है। खबर है कि भगोड़ा और मोस्ट वांटेड अमृतपाल पुलिस को चकमा देकर नेपाल भाग गया है। वारिस पंजाब डे का मुखिया अमृतपाल सिंह को नेपाल ने अपनी सर्विलांस लिस्ट में रख लिया है। पिछले करीब 10 दिनों से पंजाब पुलिस अमृतपाल को ढूंढ रही है, लेकिन वो पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा है। इस बीच उसके नेपाल में होने की जानकारी सामने आई, जिसके बाद भारत सरकार ने नेपाल सरकार को एक चिट्ठी लिखकर अलर्ट कर दिया। भारत सरकार ने नेपाल सरकार से अपील की है कि उसे तीसरे मुल्क भागने न दिया जाए और अगर वो नकली पासपोर्ट की वजह से भागने की कोशिश करे तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। इस अपील के बाद नेपाल सरकार ने अमृतपाल को सर्विलांस पर रख लिया है और वहां के सभी एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेपाल के सभी होटल, गेस्ट हाउस और लॉज में अमृतपाल की तस्वीरें भेज दी गई हैं। आशंका जताई गई है कि वो हुलिया बदलकर नेपाल से विदेश भाग सकता है। अमृतपाल के नेपाल से दुबई, कतर, सिंगापुर, बैंकॉक भागने की आशंका जताई गई है और यही वजह है कि इन सभी जगह जाने वाले विमान के यात्रियों की सख्ती से जाँच की जा रही है। इसके साथ ही भारत से लगी नेपाल की सीमा पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले की भारत नेपाल सीमा पर चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। वहां सभी इलाकों में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के पोस्टर चिपका दिए गए हैं। वहां तैनात SSB और पुलिस के जवान हर आने जाने वाले लोगों की गहनता से जांच कर रहे हैं। इसके साथ ही वहां से आने जाने वाली सभी गाड़ियों की भी तलाशी ली जा रही है। यहाँ पर भी एक पूरी तरह से पोस्टर जिस वे में वो दिख सकते हैं, चाहे वो दाढ़ी का चाहे वो बिना दाढ़ी का, अमृतपाल दिख सकता है। क्योंकि भारत नेपाल सीमा की 68 किलोमीटर की सीमा पूरी तरह से खुली है। इसको लेकर SSB और पुलिस के जवान पूरी तरह से सतर्क हैं। हर आने जाने वाले लोगों की गाड़ियों को गहनता से तलाशी ली जा रही है। सिर्फ सिद्धार्थनगर ही नहीं, यूपी के उन जिलों में भी चौकसी बढ़ा दी गई है
जिन जिलों की सीमाएं नेपाल से मिलती हैं, लखीमपुर खीरी में भी हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। नेपाल सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में, विशेषकर थारू जनजाति क्षेत्र में, वहाँ पर हम लोग का एक चौपाल लगते हैं और नियमित क्रम में चौपाल कभी सीओ क्षेत्राधिकारी स्तर पर लगाई जाती है, कभी एडिशनल के स्तर पर, कभी हमारे स्तर पर लगाई जाती है। उसी क्रम में कल एक गांव धुरसरिया गांव है, वहाँ मेरे द्वारा चौपाल की गई, लोगों से संवाद किया गया। इस बीच पंजाब के अमृतसर से पुलिस ने भगौड़े अमृतपाल के साथी वीरेंद्र जोहल को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद वीरेंद्र जोहल को असम के डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया। पंजाब पुलिस के मुताबिक वीरेंद्र जोहल अमृतपाल का गनमैन था और उस पर भी NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है। और ये बड़ी खबर खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह से जुड़ी हुई आ रही है। अमृतपाल का एक वीडियो सामने आया है। दावा ये किया जा रहा है कि ये वीडियो दिल्ली का है, जिसमें अमृतपाल अपना हुलिया बदलकर कहीं जाता हुआ दिख रहा है और इस वीडियो में अमृतपाल के साथ पप्पल फरीद भी दिखाई दे रहा है। तो दिल्ली का ये वीडियो होने का दावा किया जा रहा है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अमृतपाल के फाइनेंसर दलजीत कलसी पर बड़ा पर्दाफाश हो चुका है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक अमृतपाल के फाइनेंसर दलजीत कलसी पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख के बेटे का करीबी है। अमर जावेद बाजवा के बेटे साद बाजवा की कंपनी कलसी को पैसे फाइनेंस करती थी। साद बाजवा की कंपनी दुबई में है। न्यूज 18 के अमित पांडे की खबर यह है कि दिल्ली के सुभाष चौक का एक और बड़ा फाइनेंसर भी कलसी के लिए काम करता था। और जानकारी तो यह भी मिल रही है कि दलजीत कलसी 2 महीने के लिए दुबई भी गया था, साथ ही वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के भी संपर्क में था। सूत्रों के मुताबिक कलसी के लिंक बम्बीहा गैंग के करीबी गैंगस्टर से भी जुड़े पाए गए हैं, जिसमें नीरज भवाना का प्रमुख नाम है। हाईकोर्ट जाएंगे, अपील में जाएंगे। हाईकोर्ट जाएंगे फैसले से? नहीं, हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं, फर्जी है। और अतीक अहमद का काफिला प्रयागराज से होते हुए मध्य प्रदेश के रास्ते राजस्थान पहुंच चुका है। फिलहाल अतीक अहमद का काफिला कोटा पहुंचा है, जहां से कई जिलों से होते हुए सीधा साबरमती जेल पहुंचना है, जहां अतीक अहमद को साबरमती जेल में रखा जाएगा। और इससे पहले उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद को उम्र कैद की